इक्वेशंस बनाना है। थर्ड, इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक, एकदम आसान है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार किड्स एकेडमी। लीनियर इक्वेशंस आपने सुना है ना, लीनियर इक्वेशंस क्लास 8 के बच्चों के लिए आज हम एक क्लास करेंगे, वो है लीनियर इक्वेशंस। क्या है आज का हमारा टॉपिक? क्लास 8 लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आज हम करेंगे। किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस करना है आज हम सीखेंगे, वो भी एक क्वेश्चन के द्वारा। वो क्वेश्चन क्या है मैंने लिखा हुआ नहीं है बोर्ड में, मैं अभी लिखूंगी, उसके बाद उसे सॉल्व करने के बाद हम लीनियर इक्वेशंस करेंगे। क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 6:7. Okay. If their sum is 91, find the numbers. आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन देख के कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए दिया हुआ है? कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ो, फिर इसका इक्वेशंस बनाओ, फिर जाके इसको सॉल्व करो। पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट जो काम है, जो फर्स्ट स्टेप है, पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है। सेकेंड नंबर, हमें क्या करना है कि इक्वेशंस बनाना है, वो भी इस क्वेश्चन से हमें एक इक्वेशंस बनाना है। थर्ड, इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक, एकदम आसान है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। देखो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 6:7। टू नंबर्स है जो रेशियो में दिया हुआ है, 6:7 में दिया हुआ है। इफ देयर सम इज 91, अगर 6:7 जो दिया हुआ है, इसे अगर हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 91। फाइंड द नंबर्स, यानी कि रेशियो में जो नंबर दिया हुआ है 6:7, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है। ओरिजिनल नंबर को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे आज हम सीखेंगे। तो फिर सीखने के लिए क्या करना होगा? क्लास को एकदम ध्यान पूर्वक देखना होगा, अच्छे तरीके से देखो ताकि आप सीख पाओ। ठीक है, तो फिर क्लास को स्किप मत करना, एकदम स्टार्टिंग से लेकर तुम एंड तक देखना। ठीक है, देखो, द नंबर्स आर इन द रेशियो 6:7। ठीक है, हम क्या करेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर बी, क्या लिखेंगे? 6x। अगर इस टाइप का इक्वेशंस दिया रहेगा उसमें x y जोड़ना जरूरी है। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी 6x। ठीक है, और सेकेंड नंबर बी, द सेकेंड नंबर बी 7x। फर्स्ट नंबर बी 6x एंड द सेकेंड नंबर बी 7x। ठीक है, तो देखो आपको नंबर मिल गया, फर्स्ट नंबर मिल गया आपके पास है 6x एंड द सेकेंड नंबर भी 7x। अभी इसको क्या करना है? इफ देयर सम इज 91, यानी कि ये दोनों अगर हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 91। अरे 6x और 7x को प्लस करेंगे तो 91 कैसे आएगा? लेकिन ये इक्वेशंस है, इसे हम इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से इक्वेशंस बनाना है देखो बच्चों। टू नंबर्स आर इन द रेशियो जो था हमने लिख लिया, फर्स्ट नंबर भी 6x एंड द सेकंड नंबर भी 7x।
अभी हमें क्या करना, इफ देयर सम इज 91, सम यानी कि दोनों को प्लस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखना है, ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार 6x प्लस 7x इक्वल टू 91। ओके, तो हम 6x और 7x को जोड़ेंगे यानी कि ऐड करेंगे, 6 और 7 मिला के 13x इक्वल टू 91। ठीक है, ये 13x जो है, ये x के साथ 13 क्या है, ये है मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर x इधर रखेंगे, 13 अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पता है ना आप लोगों को, ये डिवाइड हो जाएगा 91 बाय 13। 13 के टेबल में 91 कहाँ पे आता है, 13 7 जा 91, यानी कि जो x का वैल्यू है वो है 7, लेकिन फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर तो आया ही नहीं, उससे किस तरीके से निकालेंगे। देखो ये जो x का वैल्यू जो 7 आया है, इसके द्वारा हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को भी हम निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर कितना था बच्चों, फर्स्ट नंबर हमने क्या लिखा था, 6x। 6x यानी कि 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 7, 6 7 जा 42। एंड सेकेंड नंबर कितना था बच्चों, 7x यानी कि 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। अभी देखो एक मजेदार बात मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, फर्स्ट नंबर है 42 एंड सेकेंड नंबर है 49। इन दोनों को प्लस करने से कितना होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ 91। देख लेते हैं आंसर सही है कर गलत। 42 प्लस 49, 2 और 9 मिला के 11, 4 और 4 मिला के 8 और 1 मिला के 91। यस, आंसर तो सही है, यानी कि ये पूरा करेक्ट आंसर है। देखा बच्चों, हमने क्या किया, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो। जो लीनियर इक्वेशंस इस तरीके से सॉल्व करने के लिए दिए रहेंगे ना आपके बुक में, बहुत सारे हैं ऐसे, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो, पढ़ने के बाद क्या दिया हुआ है वो लिखो, फिर उसके बाद एकदम ठंडे दिमाग से सोच के इक्वेशंस बनाओ। एकदम इक्वेशन सही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्व करो तो आपका आंसर इजीली इस तरीके से निकल जाएगा। एकदम आसान है बच्चों, एकदम कोई ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, हम लोग लीनियर इक्वेशंस कर नहीं पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। लीनियर इक्वेशंस करना बहुत ही इजी है, ये तो इजी स्टेप है, उसके बाद और भी आएंगे, वो सब भी हम लोग इजीली प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।